याद के ये जलसे और इन जलसों में आए हुए आशिकों के ये मजमे, इन मजमों को मेरा सलाम सुम्मा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम वालिही व अस्हाबिही अजमईन व बारिक वसल्लिम। और पढ़ें अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमा नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमा व अला ज़वीही व आलिही अबदत दुहूरी व कररमा। सबसे पहले तो एक सुन्नियत का अजीम मुजाहिद, अहले सुन्नत का वो शेर कि मसलके आला हजरत पर जब किसी ने जहां से कहीं से भी अपनी जबान खोली तो वो शेर दहाड़ा। और मुझे उस जात से ख़ास ताल्लुक़ ये था कि सिलसिले अशरफिया चिश्तिया अशरफिया की और सिलसिले बरकातिया की इजाज़त व खिलाफत उन्होंने मुझे अता की थी। सैयद मोहम्मद हुसैनी मियाँ साहब इस दुनिया से कूच फरमा गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह तबारक व ताला हज़रत के दर्जात को बेइंतहा बुलंद फरमाए, उनके पसमादगान को सब्र जमील और अजर जजील अता फरमाए। जो जाता है वो अपनी जगह खाली छोड़ता है। अब दूसरा कोई हुसैनी मियाँ पैदा हो ये नहीं हो सकता। हाँ, अल्लाह की बारगाह अल्लाह कादिर मुतलक है। रब की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह उनका नेमुल बदल अता करे। तहरीरी तौर पर तकरीरी तौर पर जो उनकी खिदमात है उसको फरामोश रहती दुनिया तक नहीं किया जा सकता। आला हजरत के ऐसे आशिक कि मैंने खुद जब मुझे 28 मुहर्रम को हुजूर मखदूम पाक का उर्स था, उसी दिन मुझे इजाज़त और खिलाफत दिए थे। तो उस बिस्तर के हाल मतलब बिस्तर पे अलालत पे देखा मैंने, बिस्तर अलालत पे कि लेटे हुए हैं और बहुत ज़्यादा उन्हें तकलीफ़ है, लेकिन उसके बावजूद भी एक फ़िक्र उन्हें थी, वो सिर्फ मसलके आला हज़रत के तहफ़्फ़ुज़ की, दूसरी कोई बात नहीं। फ़लाँ ने आला हज़रत के ख़िलाफ़ मसलक के ख़िलाफ़ ये बोला है, उसका जवाब देना है, ये फ़िक्र। आला हज़रत के मसलक का ऐसा आलम बरदार इस दौर में वो भी एक सैयद ज़ादा ज़ैदी सैयद बहुत कम देखने मिलते हैं। और जो जा रहा है वो अपनी जगह खाली छोड़ के जा रहा है। अल्लाह तबारक व ताला अहले सुन्नत के इस अजीम कायद की अजीम कायद के मरकत पे बेइंतहा
नूर की बारिश फरमाए और उनके फैज़ान से हमें और आप सबको माला माल फरमाए। ख़ास तौर पे नागपुर वालों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और सारे सुन्नियों का। बहरकैफ दूसरी बात ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इतना बड़ा इज्तिमा आप लोगों की आमद के बगैर कामयाब नहीं हो सकता था। पहले 2 दिन पहले बारिश थी, कल भी बारिश हुई। बाज़ लोगों ने कहा 1500 होंगे, बाज़ ने कहा इतने होंगे उतने होंगे। ये गौस पाक का मिंबर है, ये गौस पाक की आवाम है। लोगों के कुलूब गौस पाक के मुट्ठी में है। जिसे चाहते हैं अपनी तरफ फेरते हैं, जिसे चाहते हैं अपने से फेरते हैं। तो मैं मुतमईन था। लोग कह रहे थे कि बारिश होगी, ऐसा होगा वैसा होगा। मैंने कहा, कल ही रात में बात हुई तो मैंने कहा कि प्रोग्राम गौस पाक का, स्टेज गौस पाक का, ग्राउंड गौस पाक का, हम गौस पाक के, गौस पाक रज़ी अल्लाह तबारक। हम तो खादिम की हैसियत से हैं और हम इस पर नाज करते हैं कि बड़े पीर ने अपनी बारगाह की खिदमत के लिए भले एक तिनका उठाने का काम हमको दे दिया, हमें उस लिए भी चुन लिया, हमारी दुनिया व आखिरत संवर गई। बहरकैफ ये बड़े पीर का एहसान है, करम है। तमाम उलमा का जो यहाँ मिंबर पर मौजूद हैं, जो आकर चले गए, हर एक आलिम दीन का, खुसूसियत के साथ में मुफ्ती आज़म की यादगार हज़रत अल्लामा हमदानी साहब, और यकीनन अगर इन्हें अभी माइक दिया जाए तो 5 बज जाएंगे। ये तो बोलते रहेंगे मगर हमें जाना है आगे। तो बहरकैफ मैं इनका और तमाम उलमा का, अइम्मा का, खुसूसियत के साथ भुसावल की सरजमीन के तमाम उलमा का, अइम्मा मसाजिद का, मुफ्तियान इकराम का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि सब अजीज़ हैं, समझे। तो किसी का नाम नहीं ले रहा सिवाय एक सैयदजादे के, कि जिसकी मेहनत यकीनन बहुत ज़्यादा रही इस इज्तिमा को लेकर कि मैंने इस तरफ मुड़कर ही नहीं देखा था। सैयद नदीम साहब, तो उन्हीं के सब सुपुर्द कर दिया था सारे मामला कि आप देखिए, मुझे कुछ मत बताइए। तो सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तहे दिल से। भुसावल के तमाम नौजवानों का, तमाम कारकुनान का, हर मोहल्ले के हर शख्स का, जिसने जिस तरीके से खिदमत की, माली तौर पर, जानी तौर पर, है ना, जो जिससे बन पड़ा, जो खिदमत उसने पेश की। मैं बास को जानता हूँ, बास को नहीं जानता। मैं दुआ करता हूँ उन सब के लिए भी, इन सब के लिए भी, आप सब के लिए भी, कि मैं क्या आप लोगों को अज्र दे सकता हूँ। हमेशा की तरह यही दुआ करूँगा कि अल्लाह पाक वो अज्र आपको अता फरमाए अपनी बारगाह से, जो अल्लाह ने रसूल और आले रसूल के साथ मोहब्बत करने वालों के लिए, रसूल और आले रसूल से मोहब्बत करने वालों के लिए खास कर रखा है। आमीन, अपनी बारगाह वो अज्र आपको दुनिया व आखिरत में अता करे। हर उस नौजवान का, हर उस बूढ़े का, हर उस बच्चे का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इन उलमा का
जिस तरीके से जिसने काम किया मैं नहीं जानता, मगर बड़े पीर दस्तगीर सबको देख रहे हैं। हुजूर मुजाहिद मिल्लत सरकार का मुझे वाकया याद आता है। हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने से एक शख्स, बड़ा मजमा था, लोग आ रहे थे, मुलाकात कर रहे थे, तो एक शख्स आया, दस्तबोसी जो लाइन में लगा हुआ था, दस्तबोसी किया। उसने कहा कि हुजूर आपने मुझे पहचाना? मुजाहिद मिल्लत ने कहा कि नहीं पहचाना। नहीं पहचाना? कहा हुजूर मैं आपका मुरीद हूँ, फला जगह पे मुरीद हुआ था। कहा नहीं पहचाना। अच्छा ठीक है। तो वो कहते हुए जाने लगा कि हुजूर यहाँ नहीं पहचान रहे हैं तो महशर में कैसे पहचानेंगे? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये बात की उसने। दुनिया में नहीं पहचान रहे तो महशर में कैसे पहचानेंगे? मुजाहिद मिल्लत ने उसका हाथ पकड़ा ऐसा। हुजूर मुजाहिद मिल्लत रईस उड़ीसा है ना, हबीबुर रहमान, सुभान अल्लाह, तो हाथ पकड़ा। ये कौन मुजाहिद मिल्लत है? हुजूर मुफ्ती आजम की बारगाह में अगर कोई आता और ये कहता, हुजूर मुफ्ती आजम पूछते कि आपके मिजाज कैसे हैं, तबीयत कैसी है, खैर व आफियत पूछते। लेकिन मुजाहिद मिल्लत जब हुजूर मुफ्ती आजम की बारगाह में पहुंचते तो हुजूर मुफ्ती आजम ये नहीं कहते कि मिजाज कैसे हैं, फरमाते थे मिजाज मुकद्दस कैसे। लफ्ज़ मुकद्दस, वाह वाह वाह, मिजाज मुकद्दस कैसे हैं। ये एक बात हुजूर सैयदुल उलमा सैयद शाह आले मुस्तफ़ा मारहरवी से पूछा गया, मेरे आकाए नेमत से, कि मुजाहिद मिल्लत के बारे में कुछ बताइए, मुजाहिद मिल्लत के बारे में कुछ बताइए। और ये अब्दाल वक्त थे, वाह, समझे, अपने वक्त के अब्दालों में से थे मुजाहिद मिल्लत, समझे। कहेंगे निशानी क्या है, तो मैं कहूँगा कि अब्दाल लावलद रहता है। कहेंगे दलील क्या है, तो मैं एक आला हजरत का वो शेर पेश करता हूँ, लावलद रहते हैं तमाम अब्दाल, फर्द तनहा है अहमद नूरी। क्या बात है, बस अभी इससे ज्यादा दलील बहरकैफ, और मजीद चाहिए तो इनके पास आइए, ठीक है, हजरत दे देंगे ना जवाब। हाँ तो बहरकैफ हुजूर मुजाहिद मिल्लत के ताल्लुक से हुजूर सैयदुल उलमा से पूछा गया कि हुजूर मुजाहिद मिल्लत के ताल्लुक से कुछ बताइए। तो मेरे आका हुजूर सैयदुल उलमा मारेरा के ताजदार ने फरमाया, उस शख्स के ताल्लुक से मैं क्या बताऊं, उस शख्स के ताल्लुक से मैं क्या बताऊं। बताया उसके ताल्लुक से जाता है जिसके पास नफ्स होता है। बताया उसके ताल्लुक से जाता है जिसके पास नफ्स होता है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा बेनफ्स इंसान किसी को नहीं देखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर मुजाहिद मिल्लत, फैजाने सरकाराने महरेरा शरीफ। जिंदाबाद। तो ये मेरे आका मुजाहिद मिल्लत। जलाल आया, हाथ पकड़ा, कहा कि तू कहता है कि महशर में कैसे पहचानोगे। कहा कि अबू हबीबुर रहमान का ये काम ही नहीं है, पहचानना भूल जाना ये हबीबुर रहमान का काम ही नहीं है। हबीबुर रहमान का काम था तेरा हाथ पकड़कर गौस पाक तक पहुंचाना। हबीबुर रहमान ने अपना काम कर दिया, या गौसे आज़म, हबीबुर रहमान ने अपना काम कर दिया, हाथ पकड़ा गौस पाक तक पहुंचाया। हबीबुर रहमान ने अपना काम कर दिया, और जिसके हाथ में हाथ दिया है वो गौस पाक हर एक को जानते हैं। सुभान अल्लाह। एक बुजुर्ग इसलिए फरमाया करते थे कि गौस पाक वो है ना, बगदाद शरीफ में मिले, उन्होंने दुआ के लिए जब कहा तो उन्होंने कहा कि ये गौस पाक की बारगाह में जाके दुआ कर, गौस पाक की बारगाह में जाकर दुआ कर, मुझसे क्या कहता है। तो कहा कि हुजूर आप, बोले ये गौस पाक की बारगाह है, गौस पाक की बारगाह ये वो बारगाह है कि समंदर में जितने कतरे हैं, समंदर में जितने कतरे हैं हर एक कतरे का इल्म गौस पाक को है। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह। उन्होंने कहा था, हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने फरमाया कि गौस पाक सबको जानते हैं। क्या कहने, बड़े पीर सबको जानते हैं। मुजाहिद मिल्लत हबीबुर रहमान का काम था हाथ पकड़कर गौस पाक तक पहुंचाना। तो बहरकैफ बड़े पीर दस्तगीर
आप सबको देख रहे हैं, बेशक समझे। उनका भी भला हो जिन्होंने कुछ किया, और उसका भी भला हो जिसने कुछ नहीं किया, समझे, उसका भी भला हो, समझे। क्योंकि हमारे खानदान का शेवा नहीं है किसी को बद्दुआएं करें, समझे। क्योंकि लोग हमसे जन्नत की उम्मीदें लगाए हुए हैं, है ना। इमाम हसन हमारे जद्दे करीम ने फरमाया था कि लोग हम अहले बैत से जन्नत की उम्मीदें लगाए हुए हैं, हम उन्हें जहन्नम में कैसे ढकेल क्या सकते हैं। कहने हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बाकी हर एक की किस्मत, सुभान दिया मुझको उन्हें महरूम छोड़ा, समझे, दिया मुझको उन्हें महरूम छोड़ा, मेरा क्या जुर्म हक फासिल है या गौस, समझे। और हसद से उनके सीने पाक कर दे कि बदतर दिख से भी ये सिल है या गौस, है ना। बड़े पीर सबको देख रहे हैं, सबके दिल के हाल से वाकिफ है, समझे। हम छोड़ते हैं सारी चीजें गौस पाक पर, बाकी किसको क्या करना है ये गौस पाक जाने, और किसका क्या करना है ये भी गौस पाक जाने, समझे। किसका क्या करना है ये भी गौस पाक जाने। कि रजा के सामने की ताब किसने, रजा के सामने की ताब किसने, फलकवार उस पे तेरा जिल है या गौस, समझे। हम गौस पाक की बारगाह में बिक चुके हैं, समझे। किसी के माँ ने दूध नहीं पिलाया है कि हमारा कुछ बिगाड़ सके, समझे। वाह वाह। और खानदेश तो, ये तड़वी भी बैठे हैं ना, कहाँ है, कुछ हाथ तो ऊपर करो, है। खानदेश तो वैसे भी जो है वो बड़े पीर के करम से कोई दूसरा उचक ही नहीं सकता। वाह 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 वाह, कोशिश करके देख लो भैया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, है ना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फातह खानदेश, फातह खानदेश, फैज़ान हुजूर गौसे आज़म। खानदेश में दूसरी भी बात कहता हूँ, सुनिए। मैं बड़े बोल नहीं करता बोलता, मगर जिन आकाओं के कदमों से लगे हैं ना वो बड़े बड़े हैं, उनकी जात पे। खानदेश में 1 साल नहीं आऊं, 2 साल नहीं आऊं, 3 साल नहीं आऊं, 4 साल नहीं आऊं, अरे 4 साल बाद भी आशिक वैसे ही मुझे मिलेंगे, समझे। और पूरे साल भर रहूं तब भी वैसे ही मिलेंगे, है ना। साल भर ना आऊं, 4 साल ना आऊं, तब भी वही आशिकों का मजमा होगा। और साल भर रहूं, 4 साल रहूं, तब भी वही आशिक मिलेंगे, वाह वाह वाह, समझे। तो वो सुनहरे ख्वाब देखना ही छोड़ दो, समझे। वाह वाह वाह, ख्वाब ख्वाब रह जाएगा, जमीन के अंदर चले जाओगे, समझे। फैजान है मेरे सरकारों का, गौस पाक का, मेरे आला हजरत का, मेरे आकाए नेमत हुजूर मुफ्ती आजम, समझे। बहरकैफ अल्लाह तबारक व तआला इस सरजमीन को सलामत रखे, बाकरामत रखे, और सुन्नियत की बहारें खुसूसियत के साथ मसलके आला हजरत की बहारें इस पूरे इलाके में हमेशा इसी तरह से दिखती रहे। मैं मजीद क्या कहूं आप लोगों से। एक पैगाम 10 पैगाम मुफ्ती साहब ने दिए थे, है ना। 11वां पैगाम मैं देता हूं, किसी हाल में मसलके आला हजरत को मत छोड़ना। सुभान अल्लाह, गौस पाक की 11वीं का 11, मसलके आला हजरत को किसी हाल में मत छोड़ना। आला हजरत का दामन किसी हाल में मत छोड़ना। जिंदगी का किसी के कोई भरोसा नहीं है, मगर यही पैगाम है कि आला हजरत का दामन हुजूर सैयदुल उलमा का। अभी अभी वाक़िया नज़मी मियाँ साहब की बारगाह से याद आता है कि सैयदुल उलमा रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आला हजरत की अज़मत क्या है देखिए। सैयद मियाँ की बम्बई की सरजमीन पर सैयद मियाँ का जो मस्जिद थी, आले मुस्तफ़ा मस्जिद बकर कसाब मस्जिद नाम से मशहूर थी पहले, मगर अब आले मुस्तफ़ा की मस्जिद ही मशहूर हो गई। तो वह आले मुस्तफ़ा मस्जिद में हजरत का जो हुजरा था वो पहले माले पर था। आखिरी बात अर्ज करता हूँ,
और उस पहले माले, उसके बाद में वो हदीस जो है वो मुख्तसर से अर्ज करूंगा। तो पहले माले पर जो हुजरा था, उस हुजरे में हजरत नमाज के बाद वहीं पर आराम फरमाते थे, वहीं पर रुकते थे, रहते थे। तो हजरत ने नमाज पढ़ाई हुजूर सैयदुल उलमा ने, और उस हुजरे में चले गए। हुजरे में चले गए। जोहर के बाद का वक्त था, कुछ उलमा मुलाकात के लिए आए, तो एक मौलवी साहब भी पहुंचे और सैयदुल उलमा बैठे थे, और आपके चारपाई के ऊपर 2 तुगरे लगे हुए थे। तुगरा यानी फ्रेम, 2 फ्रेम थी। एक फ्रेम मारेरा मुतारा शरीफ की थी और एक बरेली शरीफ के गुंबद की थी। एक मारेरा शरीफ के गुंबद की थी, एक बरेली शरीफ की गुंबद की थी। मगर फर्क ये था कि बरेली शरीफ के गुंबद की फ्रेम छोटी थी, बड़ी थी, और मारेरा शरीफ के गुंबद की फ्रेम छोटी थी। समझे? यानी खुद के बाप दादाओं के आस्थाने की और खुद पीर खाने की, पीरजादे होने के बावजूद खुद के बाप दादाओं की मज़ार पाक की जो फोटो थी वो छोटी थी, और बरेली शरीफ की फ्रेम जो है वो बड़ी थी। तो मौलवी साहब जो है वो आकर देखने लगे और मुस्कुराते हुए हजरत से कहते हैं कि हुजूर क्या बात है, खान साहब की फ्रेम बड़ी हो गई और आबाओ अजदाद छोटे हो गए, खानदान के बुजुर्ग छोटे हो गए, खान साहब की फ्रेम बड़ी हो गई। सैयदुल उलमा के चेहरे पर जलाल के आसार। फरमाया, मौलवी मैं तेरी पेशानी पर खैर के आसार नहीं देख रहा। मौलवी मैं तेरी पेशानी पर खैर के आसार नहीं देख रहा, बाज आ जा। कहा, आदमी चला गया। सैयदुल उलमा ने जलाल में फरमाया, उसके आगे कुछ ताब ही नहीं रही, चला गया। बज़ाहिर एक बात थी, उसने यूं ही कह दी जो भी है, लेकिन बुजुर्गों की बारगाह में बोलने से पहले 10 मरतबा सोचना। ये जबान फिसली, लोग कहते जबान से क्या होता है, जबान तो है। एक आदमी 10 मरतबा जो है वो ज़ईफ रिवायतें बयान करे और बाद में लोग कहे कि नहीं नहीं जबान से क्या होता है भाई, जबान तो है, इतने अच्छे काम किए तो एक बात गलत बोल दी तो क्या होता है। तो भाई जबान ही ऐसी है कि इस जबान से एक हराम औरत तुम पर हलाल होती है, इसी जबान से, है ना, और एक हलाल औरत जो हुई है वो इसी जबान के बोलने से हराम हो जाती है। तो जबान से क्या होता है, बहुत कुछ होता है इस जबान से। तो इसलिए बोलने से पहले 10 मरतबा सोचिए, 1000 मरतबा सोचिए। तो मामूली सी बात थी, मगर बज़ाहिर मामूली सी बात थी। हुजूर सैयदुल उलमा ने फरमाया, मैं तेरी पेशानी पर खैर के आसार नहीं देख रहा हूँ। कुछ दिन हुए इस गुस्ताखी के बाद में उसके घर का हालम ये हुआ कि उसके घर वालों ने उस शख्स को अपने घर से निकाल दिया। बच्चों ने फालिश का असर मारा उसके ऊपर। ये आला हजरत की गुस्ताखी। तूने ये कहा कि आला हजरत की फ्रेम जो है, आजकल लोग यही करते हैं ना, फ्रेम बड़ी हो गई तो ये हमारे पीर की फ्रेम जो है वो बड़ी छोटी कैसे कर दी है, वो फला बड़ी। तो बुजुर्गों के मामलात जो है वो फ्रेमों से हम आजकल, और आबाज तौर पे आज अभी परसों की मामलात मैंने देखा, मेरा जो है वो मैं खास तौर पे तंबीह करता हूँ आज भी, ये फजूल की चीज़ें इंस्टाग्राम पर मेरे नाम से जितने चैनल्स बनाए हैं सबको ताकीद करता हूँ कि बिल्कुल डिलीट कर दे। नाम चेंज नहीं करे, डिलीट कर दे, कोई ज़रूरत नहीं। बाज़ लोग जो है तकरीरें लेते हैं, मुख्तसर सा एक क्लिप काटते हैं, कुछ चीज़ें होती है जो मौका व महल के हिसाब से होती है, आगे का पस मंज़र क्या है, बाद में क्या कहना चाहते हैं, उस चीज़ों से जो है वो कुछ चीज़ें तय होती है। मगर आप में से कुछ हजरात वो हैं कि जो क्लिप मुख्तसर करते हैं, काटते हैं, फिर फैलाते हैं, जवाब देते हैं हमको बनना पड़ता है। तो एक क्या पता किस शख्स ने, मुझे याद है कि वो शायद जलगांव की किसी ने किया है काम। तो वो मैं बैठा हूँ और कोई पैर मेरे दबा रहा है, ठीक है, और फिर उसको इतनी भी तमीज़ नहीं रही कि वो पैर दबा रहा है, ऐसे कुर्सी पे बैठा हूँ जैसे हजरत बैठे हैं, और तो मैं कलाम पढ़ रहा हूँ नात पाक के कि मुस्ताबाद आसियों शाफे शहे अबरार है। तो उस कलाम का एक शेर मैंने पढ़ा कि गोरे गोरे पाँव चमका दो खुदा के वास्ते, ये हुजूर की शान में है। और वो उसने इंस्टाग्राम पर मेरे पैरों को रखा
और फिर वो शेर जो है वो डाला है। इतनी शर्म नहीं आई उसे? तो फर्के मरातिब, अरे सारी उम्मत जो है वो औलिया, सारे उम्मत के औलिया हुजूर की एक सांस का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें होती है, तो हद से तजावुज ना करें, जो चीज जहां पर है उसको वहीं पर रहने दें, समझे। तो मैं तंबीह करता हूं कि ये हरकत जिसने भी की है तौबा भी करें सच्चे दिल से और इसी वक्त उसे डिलीट करें। ये आजकल ये मुरीद बढ़ाते हैं अपने पीरों को कि आपके बढ़ाने से हमारे मर्तबे तय होंगे, समझे, कि कोई अब्दाल बनता है, कोई कुतुब बनता है इन मुरीदों के बढ़ाने से। तो भैया हमको अपने रब की बारगाह से इनाम चाहिए, आपसे कोई नहीं चाहिए। बात साफ तौर पे कहता हूं कि मैं नहीं चाहता कि कोई अलकाब बढ़ाए, कोई नाम के आगे ये करे, नारे लगाए, कोई जरूरत नहीं है। ये आज जो ये भी हुआ कि बग्गी पर लेकर आए, मैं इसका भी कायल नहीं हूं कतई तौर पर, समझे। आला हजरत का एक शेर याद रखिए, बेनिशानों का निशा मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। और नाम के लिए करते भी नहीं है, सिर्फ रज़ा इलाही के लिए, हुजूर राजी हो जाए सारी चीजें कामयाब है। वरना इतना बड़ा मजमा इकट्ठा करने के बाद में अगर ये तमन्ना हो कि लोग वाहवाही हमारी करें और फिर दिल में ये ख्वाहिश हो और फिर ये हो कि लोग वाहवाही करें, लोगों के दरमियान चर्चा हो और रब की बारगाह में मकबूल ही ना हो, तो ये इतना बड़ा मजमा जमा कर का कोई फायदा नहीं देगा मुझे। तो इस बात को समझिए, थोड़ी सी अक्ल पे जो है वो अपने अक्ल को कि घोड़े दौड़ाइए कि हमें कैसे रहना है। हमारे लिए सबसे अहम मसलके आला हजरत है, मरकज़े अहले सुन्नत बरेली शरीफ है, समझे। और मरकज का नाम भी आजकल बहुत से लोग लेते हैं, समझे, मगर मरकज से वो नहीं कि जो खाली बैलगाड़ियां चलाए, समझे। अभी कुछ दिनों में समझ जाओ, समझे। तो मरकज से मुराद ये है कि हुजूर ताजुश शरिया, जो आला हजरत के सच्चे वारिस, आला हजरत के मुफ्ती आजम के सच्चे जानशीन, तो हुजूर ताजुश शरिया ने जो मसलके आला हजरत की तर्जुमानी फरमाई उस पर सख्ती से कायम रहे, जिससे बचने का हुक्म दिया उनसे बचें, है ना। इत्तेहाद की लोग बात करते हैं, इत्तेहाद मुमकिन है, बात याद रखें, इत्तेहाद खैर मकदम है, सुन्नी सुन्नी का इत्तेहाद होगा, समझे, और सुन्नी सुन्नी का ही इत्तेहाद होगा। हमारा इत्तेहाद किसी बदमज़हब वहाबी देवबंदी रावजी से हो ही नहीं सकता। इत्तेहाद सुन्नी सुन्नी का होगा, मगर इत्तेहाद में भी याद रखिए जिसकी इजाजत शरीयत देती है उसकी उस शरीयत के दायरे में इत्तेहाद होगा, समझे। कोई ये कहे कि नहीं जो है वो सुलह कुल्लियत को कोई आम करे और हम कहे कि इत्तेहाद की बात करते, तो हम ऐसे इत्तेहाद को पैरों पे ठोकरों पे मारते हैं। मसलके आला हजरत हमारे लिए, लोग कहते हैं लोग साथ छोड़ देंगे, अरे ताजुश शरिया के जनाजे ने बता दिया था, बगैर टीवी पर आए लोगों के दिलों पे ये ऐसा राज करते हैं, समझे। मैं अक्सर कहता हूं ये मीडिया मजबूत था हजरत का, जिसका ये मीडिया मजबूत होता है उसको इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। तो ये पैगाम है, मसलके आला हजरत को मत छोड़ो, मरकज़े अहले सुन्नत बरेली शरीफ को मत छोड़ो, जिस ताजुश शरिया के जानशीन के हैसियत से कायदे मिल्लत है, उन्हें अपना कायद सच्चे दिल से तस्लीम करो, और ये नहीं कि स्टेज पर बल्कि घरों में जाने के बाद भी। ये एक पैगाम है, इस पर अमल करते रहें। नमाजों की पाबंदी, किसी सूरत में नमाज को तर्क ना करें,
यहाँ से जाएं, सबसे बड़ा आपके लिए, अगर यहाँ से उठ रहे हो, अपनी ज़िंदगी में इनकलाब लाना चाहते हो। हमारे बुजुर्ग हमसे कहा करते थे कि, और अब्बा भी मुझसे कहते थे कि बेटा नमाज पढ़, अल्लाह ताला सब कुछ अता करेगा, नमाज किसी हाल में नहीं छोड़ना। तो यहाँ से जाने के बाद सबसे पहले आपका काम कि नमाजों की पाबंदी, किसी हाल में नमाज ना छूटे, मगर नमाज उसके पीछे पढ़ें जिसके पीछे होती हो। सुलह कुल्ली के पीछे नहीं पढ़ना है। वहाबी देवबंदी तो गए खड्डे में, समझे, उनके पीछे तो किसी हाल से नहीं होती। सुलह कुल्ली के पीछे भी नहीं पढ़ना है, समझे। अकीदे में किसी का मुंह नहीं देखना, इस बात को याद रखिए। ये स्टेज से पैगाम जाता है। लोग कहते हैं, लोग आप अकीदे की बात करते हो, अकीदे की बात करते हो, समझे, अमल की इस्लाही कहाँ है? तो इस्लाह माशरा कहाँ है? तो सबसे बड़ा इस्लाह माशरा यही हो रहा है। अकीदा सबर जाएगा तब अमल काम आएंगे। तो नमाज की पाबंदी, शरीयत मुताहरा पर कायम रहना, फिर कहा बातिला से बचते रहना, है ना। हर बद मजहब से अपने आप को दूर रखो, सुन्नियत पर कायम रहो और मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ के फतवे पर अमल करते रहो। ये है पैगाम आप लोगों को। यहाँ से जब जाएं तो बिल्कुल खामोशी के साथ, बाइक हॉर्न, इतना हॉर्न ना बजाएं। आपके पड़ोस में कोई दूसरा भी रहता है तो ख्याल रखें कि आपकी एक गलती से किसी और को, है ना, तकलीफ ना हो। तो इस शहर से आप जाएंगे, पहली बात तो जो बाइक पर आए हैं, इत्मीनान के साथ जाए, बाइकें ना दौड़ाएं। अभी आते वक्त मैंने देखा कि 4 लड़के एक ही बाइक पर एक दूसरे को खींच रहा है, वो भागते हुए जा रहा है, ये भी मंजर देखे। तो ये सारी चीज़ें इस इज्तिमा से जाने के वक्त ना करें, समझे। कुछ इस यहाँ पर आए हैं तो कुछ संजीदा बनकर जाओ, जिंदगी में तब्दीली लाओ। हुजूर का आशिक बनना हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। हुजूर का आशिक, सरकारों के गुलाम बनकर जाओ, हुजूर के सहाबा से भी मोहब्बत करो और हुजूर के अहले बैत से भी मोहब्बत करो। यही मसलक आला हजरत है ना। तो यहाँ से जाते वक्त बिल्कुल इत्मीनान से जाएं, खामोशी के साथ जाएं। हॉर्न बजाना, गाड़ियों के चिल्लाना, नारेबाजी करते हुए बिल्कुल कोई ना जाएगा, समझे। आराम से आपके घर में भी आपका कोई इंतजार कर रहा है, इसका ख्याल रखें। दूसरों को आपकी वजह से तकलीफ हो, ऐसा कोई काम ना करें। अपने भाई से अगर रास्ते में कोई जल्दी आगे पीछे हो तो उसके साथ में झगड़ा ना करें, किसी के साथ में बदतमीजी से पेश ना आए, समझे। इत्मीनान से जाएं और अपनी जिंदगी को मसलके आला हजरत के ऐन मुताबिक गुजारें। अब वो बात जो आखिर में मुझे अर्ज करनी थी, जो मुफ्ती साहब ने मेरे जिम्मे छोड़ दी, वो ये थी कि एक हदीस जो है ये नाम निहाद मवालियों की तरफ से, बलवाइयों की तरफ से आई है कि वो उन्होंने ये कहा है कि हदीस पाक में हुजूर अलैहि, मफ़हूम बता रहा हूँ, हदीस पाक में आया कि हुजूर ने हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास को बुलाने के लिए भेजा, हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को। तो वो गए और जब आए तो हज़रत अमीर मुआविया खाना खा रहे थे। तो वो आने के बाद में उन्होंने सरकार की बारगाह में अर्ज़ किया कि हुजूर वो खाना खा रहे हैं। फिर कहा कि फिर बुला कर लाओ। फिर वो दूसरी मर्तबा पलटे और पलटने के बाद में फिर हज़रत अमीर मुआविया के पास गए, तब भी वो खाना खा रहे थे। फिर आकर हुजूर की बारगाह में उन्होंने कहा कि हुजूर वो खाना खा रहे हैं। तो हुजूर ने फरमाया, हदीस पाक का मफ़हूम है, हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह उसका पेट कभी ना भरे, अल्लाह उसका पेट कभी ना भरे। अब ये हदीस अहले सुन्नत की किताबों में है और ये रावजी नुमा जो है वो है ना, रावजियों के चेले नीम रावजी ये हदीस लेकर काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। बोले देखो ये तो तुम्हारी किताब में ये हदीस है कि हुजूर ने बद्दुआ फरमाई कि अल्लाह उसका पेट कभी ना भरे, हज़रत अमीर मुआविया के ताल्लुक से, और ये हदीस है। तो पहली बात, कुछ चीज़ें को यहाँ से गांठ बांध कर जाइए।
एक तो ये कि हदीस की किस्में होती है। सबसे पहले कौन सी हदीस सही है, कौन सी ज़ईफ है, कौन सी हसन है, कौन सी मौजू है, जी कई किस्में हैं। हदीस मुतवातिर किसको कहते हैं, कि कई किस्में हैं। तो पहले इसका इल्म आप में से किसी को नहीं, जो ये हदीस दिखा रहा है उसे भी पता नहीं, इसके रावी कौन है, किस किस से रिवायत की और कौन से रावी में क्या कमी है, इसका इल्म नहीं। तो ये चीजें याद रखिए कि सिर्फ हदीस कोई दिखाए कि हदीस में ऐसा है, हदीस में ऐसा है, तो भाई हम मुकल्लिद हैं, गैर मुकल्लिद नहीं, समझे। तो ये बात कोई पेश करे, पहली बात तो ऐसा होता है मेरे भाई कि शैतान के करीब ही मत जाओ कि वो दिल में वसवसा डाले, सबसे पहला काम। और अगर कोई ये बात पेश करता है तो ऐसों को बोलना कि हमसे क्या उलझते हो, ये दो दो चार चार के ग्रुप में आकर खड़े रहकर कानाफूसी करते हो कि वो हदीस में तो ऐसा है, वो हदीस में तो ऐसा है। तो ये कानाफूसी क्यों करते हो? इतने दिलेर हो तो उलमाए अहले सुन्नत के पास आओ, सामने सामने आकर बैठकर बात करने की हिम्मत रखो। या हजरत ने कहा ना कि जितने तुम्हारे कटमुल्ले हैं उन सबको बुलाओ, सबको बुलाओ। माने जनाई नहीं है कोई ऐसा जो अहले सुन्नत के मुकाबले में आकर फतेह पाकर चले जाए, समझे। तो बहरकैफ तो ये एक आम बात। दूसरी बात ये है कि एक बात बताओ, हदीस पाक में ये भी आता है कि अल्लाह तबारक व तआला को भरा हुआ पेट पसंद नहीं है। मफहूम बता रहा हूं कि भरा हुआ पेट भर के खाना खाना अल्लाह को पसंद नहीं है। तो हुजूर ने ये क्या कहा? एक तो ये जवाब दे रहा हूं, हुजूर ने ये क्या फरमाया कि अल्लाह उसका पेट कभी नहीं भरे, समझे। अल्लाह उसका पेट कभी ना भरे। तो ये हुजूर ने दुआ दी है, बद्दुआ दी? दुआ दी या बद्दुआ दी? बे रावजियों, समझे, तुम्हारे इन सवालों के जवाब देने के लिए इन उलमा का ये खादिमी काफी है, समझे, है ना। तो यही काफी है। तो ये है कि ये कहाँ है, तो ये पेट भरने की बात हुई, ठीक है। अब दूसरा जवाब सुनिए। कहेंगे कि बाद में एक बात कहते हैं कि नहीं, हुजूर जब बुलाए तो जाना फर्ज है, और बात भी है, हुजूर जिस हाल में जिसको बुलाए, यानी कोई नमाज पढ़ रहा है और हुजूर आवाज दे कि आओ, तो उसी हाल में वहीं से लौटे हो। और फिर अगर मिसाल दे रहा हूं कि हुजूर ने फरमाया कि बाजार से जाके सौदा लाओ, तो वो सौदा लेकर आए, फिर फरमाया कि फलां जगह जाओ, मिसाल फलां जगह गए, समझे, और फिर सारे काम किए, अब आकर मुसल्ले पे खड़ा हो गए, जहां से छोड़ी थी वहीं पर नमाज गई नहीं, पूरी की पूरी नमाज है। उस पूरी की पूरी वो तमाम चीजें जो हुजूर ने बुलाया, आप गए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तो ये सारी नमाज है। तो अब ये एतराज करते हुजूर ने बुलाया और वो गए नहीं, तो ये तो फर्ज है और ये कुरान की मुखालिफत हुई, समझे। एक तो पेट भरने वाले पर जो है वो जो अब जवाब मिल गया, समझे। अब दूसरा कि ये हुजूर ने बुलाया वो गए नहीं। तो हदीस में ये कहाँ आया है कि अब्दुल्ला बिन अब्बास ने अमीर मुआविया को जाकर कहा, क्या कहने, वाह 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 वाह, कहाँ आया है? हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास उस वक्त 12 साल की उम्र के या छोटे बच्चे थे, समझे, बहुत ज्यादा उम्र में नहीं थे। वो देखते और जब जाते और देखते कि हजरत अमीर मुआविया खाना खा रहे, ऐसा देखा, कुछ कहा नहीं, वो पलट गए। यही है ना मुफ्ती साहब, कहा नहीं कुछ, कहते तो आते ना। वो देखे और आकर पलट गए और कहा कि हुजूर वो खाना खा रहे, सिर्फ इतना कहा। ये नहीं कहा कि मैंने उनसे आपका पैगाम दिया। अगर पैगाम देते तो अमीर मुआविया पहुंचते। दोनों मर्तबा वो देखे पहुंचे और देखा कि खाना खा रहे, खाना खाते वो देखा, पहुंचे। तो रावजियों, हद में रहो, हद में, समझे, हद में रहो।
ये पूरा इलाका आला हजरत के गुलामों का है। दे तो 2-2 4-4 में काना फूसी करके 2-2 4-4 के गिरोह बनाओ मत, समझे। मां ने दूध पिलाया है तो चैलेंज दो, चैलेंज। तो ये बात याद रखिए। तो राफजियों के ऐसे कई बातें हैं जिसका खुलासा इंशाअल्लाह तबारक व तआला एक मुहिम मैंने सोचा है कि इन उलमा अहले सुन्नत की क़यादत में बाकायदा तौर पर अभी एक मुहिम चलाई जाएगी कि जहां भी राफजियों के फितने सर उठा रहे हैं उनके सवालात लिए जाए, है ना, सवालात लिए जाएं, आप जिम्मेदार उलमा तक पहुंचाएं। उलमा की एक टीम तैयार होगी, वो सवालात के जवाबात हर जुमा में एक सवाल एक जवाब मुकम्मल तौर पर पर्ची इंशाअल्लाह बनेगी और हर मस्जिद में उसको तकसीम किया जाएगा। हमदारी साहब की किताबें भी तो है, अभी इनकी किताब में से निकालेंगे, है ना। और उसके साथ साथ तो एक सवाल उनका होगा, उसका जवाब, और फिर हमारा इल्जामी जवाब। मां ने दूध पिलाया तो हमारे इल्जामी जवाब का जवाब ला कर दे सवाल का। सही है ना। ये सहाबा के गुलामों का। अच्छा, दूसरी बात, ये सारी चीजें आपके सामने, ये बात सहन से निकल गई, साफ हो गई। अब कोई आकर बोले कोई हुजूर ने बुलाया और फिर नहीं आए, तो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने जाकर कहा, ये नहीं है, देखा और आ गए। दोनों बातें क्लियर हो गई। दूसरी बात कि मैं एक आम बात करता हूं, किताबें का मामला ये उलमा जाने, ये सारे हजरात जाने किताबों का। मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि 1400 साल की एक तारीख ले लो, इमाम हसन से लेकर अब तक के सहीउन नसब सैयद, समझे। डंडी जिसकी नहीं पड़ी हो वो नहीं बोल रहा हूं, जिसकी बीच में डंडी पड़ी हो उसकी बात नहीं कर रहा हूं, वरना शिया के घर में तो हर एक घर छोड़ के दूसरे में सैयद मिलेगा, समझे। डंडी मारी हुई बातें नहीं कर रहा हूं। सहीउन नसब सैयद, जिसका सिलसिला मुत्तसिल हो हुजूर तक, ऐसा एक सैयद, और जिसकी विलायत भी मुसल्लम हो, जिसकी विलायत में भी कोई शक नहीं हो, ऐसा वली भी हो और ऐसा सैयद भी हो। 1400 साल की तारीख में एक सैयद ज्यादा बता दो, चैलेंज है पूरी राफजियत। वाह वाह वाह। एक आले रसूल ऐसा बता, सही कह रहा हूं हज़रत, एक आले रसूल ऐसा बता दो कि जिसकी सियादत भी मुसल्लम हो, जिसकी विलायत भी मुसल्लम हो, और उसने कभी किसी सहाबी रसूल की तौहीन की। बहुत अच्छा, समझे। राफजियों मर जाओगे, मर जाओगे, दिखा नहीं पाओगे। एक सैयद ज्यादा बताओ, समझे। ये आजकल के चादरें बेचने वालों की बात नहीं कर रहा, समझे, समझे। चादर हजरत के साथ ऐसे चादर ली और फिर ऐसे डाली, हम दुआ करेगा, यहां दुआ हम करता है, समझे। क्या करेगा? हम दुआ करेगा, यहां दुआ हम करता है। तो तू दुआ ही कर, तेरा काम नहीं है दीन के मामलात में बोलने का, समझे। तू वही काम कर जो काम करता आया है, हम दुआ करेगा। तो तेरा काम दुआ करना है तो दुआ ही करते रहे, समझे। तेरी दुआ से कुछ हुआ नहीं है, होने वाला भी नहीं है, समझे, मगर तू वही काम कर, वही काम कर। तो राफजियों खामोश रहो, समझे। ये ईरान से पैसे आकर चाय पी रहे हो ना, और उन पीरों को भी कहता हूं, समझे, और उन मौलवियों को भी कहता हूं जो दबे है ना, पीछे के दरवाजे से पैसे ऐसे उठा रहे हैं और बोलते हैं नहीं नहीं, सहाबी का और सहाबी रसूल के ताल्लुक से ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। एक सैयद ज्यादा लाकर बताओ। किसी मारहेरा मुताहरा में सरकारे नूरी मियाँ के बराबर का कोई सैयद है? वाह वाह वाह। आज का कोई सैयद नूरी मियाँ का मुकाबला कर सकता है? हाँ, वो नूरी मियाँ जिसके ताल्लुक से आला हजरत फरमाते हैं बरतर कयास से है मकामे अबुल हुसैन, सिदरा से पूछे रिफाते बामे अबुल हुसैन, बुए कबाब सोखता आई है महकशों, छलका शराबे चिश्त से जामे अबुल हुसैन।
मेला लगा है, मेला लगा है, शाने मसीहा की दीद है, मुर्दे जिला रहा है खिरामे अबुल हुसैन। सुभान अल्लाह। मुर्दे जिला रहा है। तो वो सैयदना शाह अबुल हुसैन अहमद नूरी, उनकी एक किताब है सिराजुल अवारिफ फी वसाया वल मारिफ। तो ये किताब है सरकार नूर की। उस किताब में नूरी मियाँ सरकार, वो सैयदजादा जिसकी विलायत भी ऐसी मुसल्लम है और जिसकी सियादत पे कोई उंगली नहीं उठा सकता, वो कहते हैं अमीर मुआविया सहाबी रसूल हैं। सुभान अल्लाह, वाह वाह। तो तेरी बात करेंगे, हम दुआ करेगा उसकी बात सुनेंगे कि नूरी मियाँ को मानेंगे? हाँ, नूरी मियाँ को मानेंगे ना? निजामुद्दीन औलिया को के दामन को पकड़ोगे कि आज के उस की, जिस मैंने कहा था 5 रुपया देने की जरूरत नहीं है, ऐसी मिर्ची लगी थी, समझे? हमको 5 रुपए की जरूरत नहीं, हमको तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए, ये चाहिए, पता है आपको? वो भी चला था, समझे? वो भी मिर्ची लगी थी किसी को। तो निजामुद्दीन औलिया के मुकाबले में कोई आज का सैयद आएगा? निजामुद्दीन औलिया के मलफूजात फवाइदुल फवाद शरीफ उठाकर देख लो, फरमाते हैं अमीर मुआविया सहाबी रसूल हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थे नहीं कहा है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, है। वाह वाह वाह। तो भैया तुझे कोई आज का, वो हजरत ने कहा था ना, मैं तो वो ऐसा नहीं कर पाऊंगा, डुप्लीकेट तो हजरत ने कहा, समझे? तो वो डुप्लीकेट आज का आकर वो कहे कि हमारे मुकाबले में, हम सैयदों के मुकाबले में, और ये वो, तो उससे कहना भाई तुझे तेरा मामला जैसा हो, हमें अपने सरकार मुबारक है। निजामुद्दीन औलिया को हम नहीं छोड़ सकते। गौस पाक को उठाकर देख लो, तो गौस पाक अमीर मुआविया को साहबी रसूल कह रहे हैं। तो तुझे मानेंगे, गौस पाक को मानेंगे? दाता साहब को पढ़ो, दीगर सादात बुजुर्गों को पढ़ो आप, जो कि पढ़ते नहीं है ना, और पढ़ते नहीं है तो ये ऐसी ही बातें पेश करते हैं। तो एक सैयद, सारी बातें आप अपनी जगह पे, किताबों की बातें आए तो ठीक है, एक बात गांठ बांध कर जाओ, एक सैयद बोलिए ऐसा लाकर बताइए। कोई सैयद ऐसा नहीं मिलेगा। सारे बुजुर्ग औलिया जिनकी विलायत भी मुसल्लम हो, खींचतान करके कोई आज वली बना दे किसी को, उसकी बात नहीं करता, समझे? सबके नजदीक वो वली हो जिसकी सियादत भी मुसल्लम हो, एक सैयद आप नहीं ला सकते। तो सैयदों से ज्यादा मौला अली को कोई पहचानता है? अहले बैत की मोहब्बत क्या है और अहले बैत कौन है, ये सैयदों से ज्यादा आप जानते हो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से जान सकते हो, ज्यादा जान सकते हो। इमाम बाकिर से ज्यादा जान सकते हो। इमाम मूसा काजिम से ज्यादा जान सकते हो। सादात की अजमतें क्या है? तो इनकी जिंदगी बताती है कि इन्होंने तमाम सहाबा के मुतालिक मोहब्बत का रवैया पेश किया है। तो हम अपने आकाओं के वफादार हैं, गद्दार नहीं। हमारी जिम्मेदारी है कि अपने आकाओं की वफादारी में रहते हुए उनकी इत्तबा करें। समझ में आई बात? तो आज के बाद में कोई बात कहे तो हमारे लिए कहना कि हमारे लिए वो सरकारें मुबारक हैं कि जिन्होंने तमाम सहाबी रसूल को, हर सहाबी रसूल को जन्नती कहा है। हमारे लिए वो काफी है। तो आज के किसी की बात सुनना भी नहीं है। गांठ बांध कर जाइए, रावजियत के फितने से बचे रहिए। ये नीचे से जो नोटें आ रही है, तकिए के नीचे से, समझे, ईरान से दबदबा कर जो नोटें भेजी जा रही है, कहीं हैदराबाद से होते हुए तो कहीं, है ना, एक आया आज नसबंदी कहने लगा हम शबीए गौसे आजम। अबे तेरा क्या जाता है? हाँ, तेरी शक्ल वैसी नहीं है इसलिए बोलता है। उसकी शक्ल देखकर उसकी बीवी भी नहीं थूके उसके ऊपर, समझे। प्यार करना तो दूर की बात है, थूके हुए नहीं। वो नसबंदी है, वो नक्शबंदी नहीं है, समझे। हम शबीए हुजूर मुफ्ती आजम के, हम शबीए गौसे आजम पर होने पर उसने एतराज किया है, तो उसे पता ही नहीं कि जी बदबख्त है। तो ऐसों से भी, तो ऐसों को सुनिए भी मत, ऐसों को सुनने से भी परहेज कीजिए। सोशल मीडिया पे जो आता है बड़ी अच्छी तकरीर कर रहा है, आज इसको बुलाना है, आज उसको बुलाना है, अरे फलां साहब बड़ी अच्छी तकरीर करते हैं, फलां साहब अच्छी तकरीर करते हैं, और फिर मामलात भी होते हैं। तो इन तमाम बातों से आपको
परहेज करना है। समझे, हमारे लिए हमारे सरकारों का दामन काफी है ना। मसलके आला हजरत पर कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए, और मसलके आला हजरत सलामत रहे, एक पहचान दीन नबी के लिए। यही पैगाम है इस इज्तिमा का। ये पैगाम लेते हुए जाए। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज़्यादा हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू अगर कोई गैर शरई कलिमात ज़ुबान से निकले हों तो इन उलमा और सादात की मौजूदगी में मैं उन तमाम और आप सबको गवाह बनाकर उन तमाम गैर शरई बातों से तौबा और रुजू करता हूँ। और मेरी किसी गैर शरई बात पर आपने हामी भरी हो तो आप भी तौबा और रुजू करें। पढ़े अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुश रहें, आबाद रहें। सबको अल्लाह रसूल गौस पाक के सुपुर्द सरकारों के हवाले। दुआ क्या करना है इस वक्त, हर साल से ज्यादा वक्त हो चुका है। बस सारे मामलात आपके बड़े पीर के सुपुर्द करता हूँ, अपने आप को भी आप सबको भी बड़े पीर के सुपुर्द करता हूँ। हुजूर गौस पाक सबकी जायज मुरादों को पूरा फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मुस्तफ़ा नहीं, मेरी आवाज़ वो लड़का बता रहा कि एसपी लोगों के फोन आ रहे हैं, उसको खत्म हो गया मामला। मुस्तफ़ा जाने रहमत लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत लाखों सलाम। हम गरीबों के आका पे बेहद दरूद, हम फकीरों की सरवत पे लाखों सलाम। उनके मौला के उन पर करो दुरूद, उनके असहाब इतरात पे लाखों सलाम। डाल दी कल्बों में अज़मत मुस्तफ़ा, डाल दी कल्बों में अज़मत मुस्तफ़ा। सैयदी आला गौसो ख्वाजा रज़ा हामिदो मुस्तफ़ा, हर वली की विलायत लाखों सलाम। और ताजिश गौसे आज़म इमाम तो का वन्नों का जलवा, ईशान कुदरत लाखों सलाम। हिंद के बादशाह दीन के वो मोइन ख्वाजा ए दीन। मुस्तफ़ा जाने अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलैका सलाम। चूंकि जिक्र हमेशा होता है तो आप खड़े खड़े ही अपनी दिल में अपनी ख्वाहिशात को रखिए, अल्लाह बेहतर जानने वाला है। तो मुख्तसर में सिर्फ अल्लाह का जिक्र करें, साथ में यहीं पर इसी स्टेज पर सब खड़े खड़े अपने मुरादों को अपने दिल में रखें और पढ़ें अल्लाहू 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 अल्लाहू
अल्लाहु 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। परवरदिगार इस मजलिस खैर को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। यहाँ से जाने से पहले हम सब का शुमार बख्शे हुओं में फरमा। परवरदिगार हमारी, हमारे वालदैन की, हमारे आबा व अजदाद की, उम्मेहात की, ननिहाल ददिहाल ससराल के तमाम अफराद की, हमारे मुरीदीन मुहिब्बीन मुताल्लिकीन की, दोस्त अहबाब अजीज व अकरबा की, मशाइख असातिज़ा अहलो अयाल की, हमारे नस्लों की और अलगर्ज तमाम उम्मत मोहम्मदिया की बेहिसाब बख्शिशो मगफिरत फरमा। बख्शे हुओं में हम सब का शुमार फरमा दे। सैयद हबीब हुसैन साहब के दर्जात को बुलंद फरमा। खुसूसियत के साथ में सैयद मोहम्मद हुसैनी मियाँ साहब के दर्जात को बुलंद फरमा। इलाही उन्हें अपनी रहमत में गर्क फरमा। परवरदिगार हुजूर गौसे आजम के तुफैल उनके दर्जात को बुलंद फरमा। उनके फैजान से हम सबको माला माल फरमा। परवरदिगार बड़े पीर दस्तगीर का वास्ता हम सब के खाली दामन को गौहरे मुराद से भर दे। गरीब नवाज के इस हिंद में अमन व अमान को कायम फरमा। हर किस्म के फसादात से, झगड़ों से इस मुल्क को और इसमें रहने वाले हम सबको महफूज व मामूर फरमा दे। जितने लोगों ने इस इज्तिमा के इनेकाद में दामे दिरमे कलमे कदमे सुखने तौर पर हिस्सा लिया, जिसने जो खिदमत की, परवरदिगार तू अलीम व खबीर है। गौस पाक के तुफैल उनकी और हम सब की जुमला दिली जायज तमन्ना मकसद आरजू मुरादों को पूरा फरमा दे। परवरदिगार उन सब के, हम सब के खाली दामन को गौहरे मुराद से भर दे। इस सरजमीन की सुन्नियत को मुस्तहकम फरमा। भुसावल के जिन अहबाब ने, जिन नौजवानों ने, मिशन के अफराद ने, जिस कमेटी ने, जिन उलमा ने जिस तरीके से खिदमत को अंजाम दिया है, दारैन की सआदतों से उन्हें और उनके तवस्सुल से हम सबको माला माल फरमा। हम सब में आपस में इत्तेफाक, इत्तेहाद, मोहब्बतों को कायम फरमा दे। ना इत्तफाकियों से महफूज फरमा। परवरदिगार जो जहाँ से आया है खैर व आफियत के साथ उन्हें पहुँचा, उनके घरों तक पहुँचा। हर किस्म के हादसे से, हादसों में मुब्तला होने से, हर किस्म की परेशानी से, बलाओं से, बुराई से, हर किस्म की वबा से, जादू टोना करने वालों के सहर से, हुकूमत और हुक्मरानों के शर से, कुफार व मुशरिकीन के शर से, जालिमों के जुल्म से, यहूदो नसारा के शर से, अलगर्ज तमाम बुराइयों से, बीमारियों से हम सबको, हमारे घरों को, घर वालों को, मुरीदीन मुहिब्बीन मुताल्लिकीन को, हमारे अहलो अयाल को, हमारे दोस्त अहबाब अजीज़ व अकरबा को, अलगर्ज तमाम सुन्नियों को महफूज व मामूर फरमा दे। परेशानियों को हम सब से दूर फरमा, हमें परेशानियों से महफूज फरमा दे। इलाही बहुत से अहबाब ने ये दरखास्तें की है परवरदिगार, कोई बीमार है, कोई परेशान हाल है, कोई बे औलाद है, कोई बेरोजगार है, किसी की शादियों के मामलात है, किसी की शादियों के मामलात है। परवरदिगार तू बेहतर जानने वाला है। जिन्होंने कहा, जिनका मुझे याद है, जिनका मैं भूल गया, तो अलीम व खबीर है। जितने लोग हाजिर आए हैं, जो जो जायज तमन्नाए ले वे हाजिर हुए हैं। परवरदिगार गौस पाक के तुफैल सबकी जायज तमन्नाओं को पूरा फरमा दे। परेशान हालों की परेशानियां दूर फरमा। मकरूजों को बारे कर्ज से निजात अता फरमा। बे औलाद को साहिब औलाद बना दे। बीमारों को शिफा अता फरमा। सेहत व तंदुरुस्ती, दराज उम्र बिल खैर अता फरमा। बेरोजगारों को रोजगार अता फरमा। इलाही बड़े पीर दस्तगीर के तुफैल जितने तेरे महबूब बंदे और बंदियां इस चश्मे आलम में हयाते जाहिरी के साथ मौजूद हैं,
जिन्हें हम जानते हैं, जिन्हें नहीं जानते, जिन्हें सिर्फ तू जानता है। कोई राह सुलूक को तय करता है, कोई जज्बी कैफियत में होता है। उन तमाम तेरे महबूब बंदे और बंदियों की उम्रों में बेपनाह बरकतों का नुज़ूल फरमा दे। खुसूसियत के साथ में सैयद अहमद जिलानी सरकार मजलूब की उम्र में और जितने भी मजाजिब है परवरदिगार, खुसूसियत के साथ में हुजूर ताजुश शरिया की ज़ौजे मोहतरमा की उम्र में, मखदूमा पिरानी माँ साहिबा की उम्र में, हमारी वालदा माजिदा की उम्र में, गौस पाक की शहजादी सैयदा खुर्शीदा आपा की उम्र में, हमारी हमशीराओं की उम्र में, फूफी और खालाओं की उम्र में, खुसूसियत के साथ में परवरदिगार हुजूर मुहद्दिसे कबीर की उम्र में, कायदे मिल्लत की उम्र में, मशाइख अहले सुन्नत की उम्रों में बेपनाह बरकतों का नुज़ूल फरमा दे। इलाही सुन्नियों को एक और नेक बना, अहले सुन्नत के आपसी इख्तलाफात को दूर फरमा, मसलके आला हजरत के परचम तले मुत्तहिद होकर काम करने की हम सबको तौफीक रफीक अता फरमा। परवरदिगार हुजूर गौसे आजम के तुफैल मेरे आका सरकार आला हजरत की कायम करदा जमात रजाए मुस्तफ़ा को दीन 11वीं रात 12वीं तरक्की अता फरमा, जिलानी मिशन को दीन 11वीं रात 12वीं तरक्की अता फरमा। और परवरदिगार जितने भी मदारिस मकातिब और जितने भी तंजीमें जो मसलके आला हजरत की सही तर्जुमान है, हुजूर ताजुश शरिया के फरमान पर अमल करने वाली हैं, उन सबको दीन 11वीं रात 12वीं तरक्की अता फरमा दे। परवरदिगार बड़े पीर दस्तगीर का और सरकारों का सदका और उतारा हम सबको अता फरमा। बड़े पीर दस्तगीर की और सरकारों की पुष्ट पनाही हम सबको नसीब फरमा। हमारे मुनाजिर अहले सुन्नत अल्लामा अब्दुल सत्तार हमदानी साहब की उम्र में बेपनाह बरकतों का नुज़ूल फरमा। इलाही इनके सायों को, इनके साये को हम तमाम गुरबाए अहले सुन्नत पर दराज से दराज फरमा। परवरदिगार हुब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फरमा। नबीयीन, सिद्दीकीन, शुहदा व सालिहीन की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमा। परवरदिगार असहाबे रसूल का सच्चा अदब करने वाला बना, अहले बैत अतहार का सच्चा अदब करने वाला बना। इलाही सरकारों के गुस्ताखों से और सरकारों की गुस्ताखी से, बुजुर्गों की बारगाह की बेअदबी से, बेअदबों से बेअदब होने से, सादात और उलमा की बारगाह की बेअदबी से, बेअदबों से बेअदब होने से, अलगर्ज तेरी बारगाह के महबूबीन की बारगाह की बेअदबी से, बेअदबों से बेअदब होने से हम सबको महफूज व मामूर फरमा। जितने उलमा, जितने सादात इस मिंबर पर मौजूद और यहाँ जितने सादात यहाँ मौजूद हैं, यहाँ मजमे में भी और जितने उलमा भी मौजूद हैं, अइम्मा इकराम, इन तमाम उलमा और अइम्मा के इल्म में, उम्र में, तक़वा ताहरत में, फजलो कमाल में, रिस्क में, खुलूस में, जाहो जलाल में बेपनाह बरकतों का नुज़ूल फरमा। और इन उलमा और सादात के सदके में मेरे और हम तमाम हाज़रीन मजलिस के इल्म में, उम्र में, तक़वा ताहरत में, फजलो कमाल में, रिस्क में, खुलूस में, जाहो जलाल में बेपनाह बरकतों का नुज़ूल फरमा दे। इलाही बड़े पीर दस्तगीर के तुफैल सबकी जायज मुरादें पूरी फरमा। इस शहर की सुन्नियत को मुस्तहकम फरमा, इस खानदेश की और इस खित्ते की सुन्नियत को मुस्तहकम फरमा। परवरदिगार इस मुल्क में अमन व अमान को कायम फरमा दे। हम सब के घरों की, घर वालों की, हम सब की, हमारे अहलो अयाल की, मशाइख असातिज़ा, हमारे मुरीदीन, मुहिब्बीन, मुताल्लिकीन की, कारोबार, दुकान व मकान की, हमारी खानकाहें, दरगाहें, मसाजिद, मदारिस, इन सब की हिफाजत फरमा दे। परवरदिगार बड़े पीर दस्तगीर के तुफैल हाज़रीन मजलिस के उठे हुए हाथों की लाज रख ले। परवरदिगार बड़े पीर दस्तगीर का और सरकारों का सदका और उतारा अता फरमा। अपनी खुफिया तदबीर से हम सबको अपनी अमान अता फरमा। जो हाथ सरकारों के तुफैल हम सब के तेरी बारगाह में फैले हैं, इन हाथों को दुनिया और दुनिया वालों के सामने फैलने से हम सबको महफूज व मामूर फरमा दे। इलाही दुनिया की मोहताजी, मुफलिसी, तंगदस्ती से हम सबको महफूज फरमा। अपनी बारगाह का मोहताज बना, दुनिया और दुनिया वालों से बेनियाज कर दे। इलाही अपनी बारगाह का मोहताज बना, दुनिया और दुनिया वालों से बेनियाज कर दे। इलाही अपनी बारगाह का मोहताज बना, दुनिया और दुनिया वालों से बेनियाज कर दे। खुदाया बहक के बनी फातिमा के बर कौले ईमा कुनम खातिमा, अगर दावतम रत कुनी वर कबूल, मनो दस्तो दामाने आले रसूल। तेरे फजलो करम से दूर हो जाए परेशानी, इलाही खैर गर्दानी बहक के शाहे जिलानी।
तेरे फजलो करम से दूर हो जाए परेशानी, इलाही खैर गर्दानी बहक के शाहे जिलानी। तेरे फजलो करम से दूर हो जाए परेशानी, इलाही खैर गर्दानी बहक के शाहे जिलानी। अल्लाहुम्मा या रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आप दुआ फरमा दीजिए, आप थोड़ी दुआ। सल्लल्लाहु अलैहि नबी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। बकारे खुश हैरानम मगिस्नी या रसूल अल्लाह। परेशानम परेशानम मगिस्नी या रसूल अल्लाह। नदारम जुस्त मल जाए नदारम जुस्त मावाए, तू ही खुद साज सामानम मगिस्नी या रसूल अल्लाह। शाह बेकश नवाजी कुन तबीबा चारा साजी कुन, मरीजे दर्द इस्यानम मगिस्नी या रसूल अल्लाह। अगर रानी मगर ख्वानी गुलामम अंत सुल्तानी, दिगर चीजे नमीदानम मगिस्नी या रसूल अल्लाह। बकाफे रहमतम परवर जख्मीरम मनह कमतर, सगे दरगाहे सुल्तानम मगिस्नी या रसूल अल्लाह। गदाए आमदे सुल्तान बहुमीदे करम नाला, तहीदा माँ मगरदानम मगिस्नी या रसूल अल्लाह। रजायत साइले बेपर, तू ही सुल्तान लातन हर। गदायत साइले बेपर, तू ही सुल्तान लातन हर। शाह बेहरे अजी ख्वानम मगिस्नी या रसूल अल्लाह। अब एक खास दुआ मांग रहा हूँ, जोर से आमीन कहे। तुम्हारे दुश्मनों के सर कुचलने को रहे कायम, तुम्हारे दुश्मनों के सर कुचलने को रहे कायम। गुलामाने शहे अहमद रजा खां या रसूल अल्लाह। अल्लाहुम्मा अहयना अला सुन्नत वल जमात व अमितना फिल मदीनतिल मुनव्वरे अलल ईमान व अला मसलके आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला